हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला आप सब खुश व खुर्रम होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। और मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बनाए, तकरीबन मुझे लगता है कि 1 महीना हो चुका है। तो बस आपको पता है आजकल वकेशन थी, सॉरी हॉलीडेज़ थी, तो हॉलीडेज़ की वजह से हम सब बिज़ी हो जाते हैं। तो क्रिसमस की हॉलीडेज़, न्यू ईयर की हॉलीडेज़, अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बंद हैं। उनमें जैसे बैंक्स वगैरह खुल चुके हैं, पोस्ट आ रही है, लेकिन स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हैं। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ वैसे काफ़ी बर्फ़ गिरी थी। अभी आप देख सकते हैं कहीं कहीं आपको बर्फ़ के वाइट ढेर नज़र आ रहे होंगे। तो वैसे बर्फ़ सारी ज़्यादा बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है, नहीं तो इतने ढेर लग गए थे तो लगता था कि ये मेल्ट नहीं होगी। लेकिन कुछ दिन ऐसा हुआ कि वेदर काफ़ी अप चला गया, तो अप जाने की वजह से काफ़ी बर्फ़ जो थी वो मेल्ट हो गई। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है आजकल, ऐसा ही वेदर जा रहा है। पहले तो ये था कि एक दफ़ा बर्फ़ गिर जाती थी और मौसम इतना मतलब सख्त सर्दी होती थी और काफ़ी अप की बजाय हमेशा ज़ीरो से नीचे रहता था और बर्फ़ मेल्ट नहीं होती थी। लेकिन अब आपको पता है पूरी दुनिया में वेदर चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से अब कभी वेदर काफ़ी अप हो जाता है, तो जिसकी वजह से सारी बर्फ़ मेल्ट हो गई। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी ढेर लगे हुए थे। हमारे घर के सामने भी बहुत ऊंचे ऊंचे ढेर थे, पूरी गली में ढेर लगे थे। लेकिन अब वो ढेर जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इवन ग्रास नज़र आ रही है, सब्ज़ ग्रास नज़र आती है। तो यहाँ पे जब बर्फ़ गिरती है तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम है मॉन्ट्रियल में। तो फ़ौरन बर्फ़ साफ़ करनी शुरू कर देते हैं, साइडों पे बर्फ़ लगा देते हैं। तो किसी दिन जब अब नेक्स्ट टाइम बर्फ़ गिरेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं तब भी वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं बना सकी थी। तो फिर ये करते हैं कि वो साइडों पे बर्फ़ कर देते हैं। तो स्पेशली वो लोग जो स्ट्रीट में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर पहले वो सड़कें साफ़ करते हैं, गलियाँ साफ़ करते हैं और साइडों पे बर्फ़ कर देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आते हैं तो वो आके बर्फ़ें जो साइडों पे उन्होंने जमा की होती हैं वो भी उठा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। और फिर ये भी करते हैं कि साल्ट डालते हैं सड़कों पे। तो जब साल्ट डालते हैं तो उससे जो बर्फ़ थोड़ी बहुत सड़कों पे होती है वो कुछ मतलब मेल्ट हो जाती है। 100% तो नहीं मेल्ट होती, लेकिन थोड़ा सा ये चांस होता है कि स्लिपरी कम हो जाती है। तो उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वेदर के मुताबिक गाड़ियाँ नहीं चलाते या फिर बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स ज़्यादा बर्फ़ के दिनों में होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा आराम से गाड़ी चलाएं तो 100% तो किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस कुछ कम हो ही जाते हैं। तो वो फिर जब नमक डालते हैं साइड वॉक पे नमक डालते हैं तो उससे फिर जो पेडेस्ट्रियन है उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है, स्लिपरी कम होती है। तो ये काफ़ी एक मुश्किल टाइम होता है। बहुत से लोग तो ऐसे वेदर में डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एंग्जाइटी उन्हें काफ़ी होती है वेदर की वजह से। तो वैसे तो ये है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं ग्रॉसरी के लिए गई तो वहाँ पे एक आदमी थे जो कि उस स्टोर में काम कर रहे थे, वर्कर थे। तो उनसे नमक गिर गया। तो जो वहाँ पे एक और लड़का था वो भी वहीं पे जॉब करता था, तो वो उनसे कहने लगा देखिए आपने नमक गिराया, तो नमक गिराएंगे तो आपको पलकों से उठाना पड़ेगा दूसरे जहाँ में जाके। तो वो कहने लगे बस कर दो इन बातों को, पाकिस्तान में ऐसे ही फजूल बातें बताते हैं, यहाँ पे टन के हिसाब से सड़कों पे नमक गिराया जाता है। तो अगर वो नमक ना गिराएं तो लोग गिरेंगे, एक्सीडेंट होंगे, ये सब बेकार सी बातें हैं। और मुझे वैसे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। हम लोग भी बहुत सी ऐसी गलत बातें जो कि अपने बड़ों से सीखी होती हैं, उनका भी कसूर नहीं है, उन्होंने अपने बड़ों से सीखी होती हैं और वो हम अपनी ज़िंदगी में बेकार की अप्लाई करते हैं। और कभी ये कहते हैं कि ये हिंदुओं से आई हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं।
حالانکہ مطلب میں نے بھی ان چیزوں کو سیکھا، لیکن اب لگتا ہے کہ مطلب وہ غلط چیزیں تھیں جو ہم نے سیکھی، لیکن اس وقت ہمیں ان باتوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا، اور بہت سی مطلب ان چیزوں کو سیکھ کے ہم بزدل بن جاتے ہیں، اور جب ہم بزدل بنتے ہیں تو یہ بزدلی جو ہے وہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہاں پہ اکثر ان لوگوں کو بہت ایوارڈ ملتی ہیں جو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو بہادر ہونا بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ بہادر بن کے کہیں سے چھلانگ لگا دیں، تو لیکن بہادری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ مطلب آپ کے بینیفٹ کی بات ہے تو آپ اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو غلط باتیں ہیں وہ آگے جنریشن کو نہ بتائیں، جیسے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، تو یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ تو لیکن سب سے جو مجھے غلط چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھر کبھی تو ہندوؤں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی بس ہم لوگ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ہم نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، قصور تو ہمارا اپنا ہی ہے۔ ہم نے جب ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے تو ہم گوشت نہیں کھاتے تھے، اور گوشت تو ہم فوراً کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے، تب تو ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم گائے جو ہے وہ ہماری ماں ہے، ہم نے اس کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اب ہم گوشت کھا رہے ہیں۔ مطلب اپنے مزے کے لیے ہم بہت سی چیزیں کر لیتے ہیں، اور پھر بلیم ہم دوسروں کو دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی اچھی بات سنیں تو اس کو بیٹھ کے ضرور سوچا کریں، کیونکہ اگر آپ سوچیں گے، اگر آپ کو اچھی لگے گی، آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی بہتری کی طرف جائے۔ تو اس چیز کی مت پرواہ کیا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو کہنے دیں، جو بھی کہتے ہیں ان کا تو کام ہے کہنا، بس اپنی زندگی کے لیے بہترین فیصلے ضرور کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز ضرور سکھائیں، انہیں بزدل مت بنائیں، کیونکہ اگر میں بھی بہت سی چیزیں سوچوں تو مطلب میں ریگریٹ کرتی ہوں کہ میں نے غلط چیزیں اپنے بچوں کو سکھائی۔ تو لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہم سب کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن بہت سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے اور ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، میں نیکسٹ ٹائم پھر نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی، تو پلیز آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو پلیز آپ سب کے ویڈیوز دیکھا کریں، انہیں لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہی ہے۔ دیکھیں اس میں آپ کا کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، آپ کبھی کسی کی مدد کرتے ہیں پیسوں سے تو اس میں تو آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس میں تو آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ آپ سب کے جو ویڈیوز ہیں انہیں شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ، انٹل نیکسٹ ویڈیو۔